दोस्तों आरपी स्टडी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत का मॉडल पेपर देखेंगे। एक मॉडल पेपर हमने तैयार किया है जो लगभग आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का एक प्रारूप तैयार करेगा और इसमें से प्रश्न आ भी सकते हैं। हम बाकी यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहते कि यही पेपर आएगा, इनमें से प्रश्न आ सकते हैं। वो एक तरह का ढांचा है इन प्रश्नों का प्रारूप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है खंड ए में अधोलिखिता प्रश्नानाम उचित विकल्प चुनित। मतलब कि अवश्यक प्रश्न है बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य इति पाठ अकस्मात ग्रंथात संकलियात। तो सुख सप्तते से ग्रंथ संग्रहित है और विचित्र साक्षी पाठ कैन विचरित। मतलब ये किसका विचार है? कृष्ण का एक आश्रित क वातावरण कर्क संधानवीना आकुलनी करोति वृषभ कुत्र पपात कुशलवो कम उपसर्त्य प्रणपत परम आरोग्य कस्मात उपजायते और उदय समय अस्त समय क रक्त भवती। तब सूर्य होता है। गुणी के वेति सूची पर्यावरणम पाठानुसार कैसा माला रमणीयम ललितानाम। फिर है अनृतनम शब्द नार्थ। मतलब कि अनृतम शब्द का क्या अर्थ है? अगला प्रश्न है कि माता सुरभि किमर्थ अश्रुणी मुंजित स्मतः। ये प्रश्न है आपके लिए 7 प्रश्न है, 12 प्रश्न है। तो आपके लिए 12 प्रश्न तो हो गए बहुवैकल्पिक। क्या हो गए? 12 तो हो गए बहुवैकल्पिक। अब आपको करने हैं, अब इन पे वार करना है। किन पे? समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है, तो इन पर आप हमला बोलिए और इनको हल करिए। क्या है कि समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत करो। तो जो रिक्त स्थान है उनकी रिक्त स्थानों को पूरा करना है समुचित विभक्ति से। तो पितृ शब्द की कौन सी विभक्ति यहाँ होगी वो आपको बताना है। नेत्र शब्द की विभक्ति स पितृ सह ग्राम गसति। जो भी विभक्ति होगी वो आपको सेट करनी है। कोष्टक के शब्द से समुचित रूप प्रयोगेण रिक्त स्थान पूर्यत, या जो शब्द रूप है वो सेट करना है। और कोष्टक पदार्थ प्रकृति परताभ्याम पदम निर्माया वाक्यम पूर्यत, इसमें प्रत्येक की हेल्प से इसको करना है। और अगला प्रश्न है आपके लिए अपठित गद्यांश शित्वा प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 10 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, मतलब टोटल 10 नंबर हुए। तो ये पढ़िए। अद्य औद्योगिक विकासात नगराणा विकासत स जायते पर्यावरण प्रदूषितम। ठीक है, तो अशे गद्यांशे क शीर्षक लिख तू पर्यावरण प्रदूषण कस्मात जायते सर्वकारेण किम अभियान प्रचलित स्वच्छताया प्रेरणा केन ग्रहीतुं शक्यते वयं पर्यावरणे संरक्षणार्थ य प्रयत्न कुर्म अत्र कुर्म इति क्रियापदेशे कर्तृपदेशे लिखुत। और ये प्रश्न है 10, आप लिख लीजिए। और अगले प्रश्न के अधोलिखिताम प्रश्नानाम उत्तराणां संस्कृत भाषेन लिखित। तो मतलब कि संस्कृत भाषा में लिखना, पर इसका वाक्य का उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो कवि कुत्र संचरणम कर्तुम गच्छति, अथवा ये नहीं आता तो गीता बलेन व्यायाम करवते अर्ध बलेन। कैसे बल से करना चाहिए? वो करना चाहिए अर्ध बल से, अर्ध बलेन। अर्ध बलेन किससे? अर्ध बलेन। फिर है सौहार्द प्रकृति शोभा अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। कितने पात्र है
इसके। ठीक है। खंड ब, इसमें लघुरात्मक प्रश्न है कि अधोलिखिता पदस्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत प्रकृति रेव षडानन। इसमें पहले इसका संधि विच्छेद करें, कर सकते हैं। प्रकृति धन एव, कौन सी संधि? रुत विसर्ग संधि। षडानन, इसमें कौन सी संधि है वो अभी आपको लिखनी है, संधि करनी है अगले शब्द में। तो अगले प्रश्न संख्या 5 में रामश्च, इसमें क्या होगा? ये होगा रामच, ये सद, द का तीसरा वर्ण नहीं, द तीसरा है तो तीसरे का पहला, शतकार, शतकार। ठीक है। अधोलिखिता रेखांकित पदस्यो समस्त पदानां विग्रह कृत्वा समास नामापि लिखत। समास का नाम लिखना है और विग्रह भी करना है। रमेश प्रतिवारम प्रयास करोति, कृषकः काक कोटरे वसति स्मत। ये प्रश्न आपके लिए। अधोलिखिता रेखांकित पदयो विग्रह पदानां समास कृत्वा समास नामापि लिखत। समास का नाम भी लिखना है और विग्रह समास भी करना है। उपसर्ग शब्द पृथक करत, उपसर्ग पद आगे लगते हैं। तो पहले में क्या है? अव है। पहले में क्या है? अव है। दूसरे में है दुर, दुर्धन, भाग्य, भाग्य, वो भाग्यम, भाग्य वही जो भी है। ठीक है। और यही है दुर्धन भाग्यम। फिर अगला प्रश्न है मंजूषात पद्धति अवयव रिक्त स्थान अपूर्यत। जो 3 लिखे उन अवयव में से एक अवयव लिखना है। अगले में भी यही है। फिर है अधोलिखितम संख्यावासी संस्कृत लिखित, ये 140 और 2021। ठीक है। इनको लिखना है संस्कृत भाषा में। अधोलिखिताना वाक्यों रेखांकित पद माधृत्य प्रश्न निर्माण करूता। प्रश्न निर्माण देखना है तो हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिस पर सारे डिटेल से प्रश्न निर्माण करेंगे। अधोलिखिताना श्लोकस्य अन्वय करुत। विचित्री खलु संसारे नास्ति किंचितर्कम अश्वेशत दानवे वीर भारस्य वहने खर। ठीक है। ये इसका अन्वय करना है। अधोलिखिताना वाक्य शुद्ध कृत्वा लिखत अलविदान, अलविवादनम, अलविदाम होता है ग्रामस्य परित जलम अस्ति, ग्रामस्य नहीं होता, ग्रामम होता है। स्वपाठा पुस्तकात 2 श्लोक है, लिखो तो 2 श्लोक लिखो कोई भी। विचित्र साक्षी इति कथाया सार, हिंदी भाषा लिखित जो यह अध्याय है इसका हिंदी अर्थ लिखना है। पुस्तकात पद्यांश संस्कृत भावार्थ लिखनम, 2 में से एक लिखना। शरीरा सजनम कर्म व्यायाम संज्ञतम तत्कृत्वा तु सुखम देयम विमृदन्यात समनत। इसका या इन दोनों में से एक का अर्थ करना है। ठीक है। आगे 70वां प्रश्न है खंड 3 का। वो है कि अधोलिखित गद्यांशस्य सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करोत। जो दूसरा अध्याय है उसका ही है। और 18वां प्रश्न है कि अधोलिखित पद्यांश सप्रसंग हिंदी अनुवाद करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है। फिर 19वां प्रश्न है कि अधोलिखिता नाटन से सप्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करना है। ये वो लवकुश वाला शिशुलालनम क्रम हितानाम षड वाक्याम कर्म पूर्वक संयोजित करना है इनको। फिर अधोलिखित नाम पंच शब्देशु कंचेन त्रयाणा शब्दानाम वाक्य निर्माण करना है। 5 में से 3 का वाक्य निर्माण करना है। और 21वां प्रश्न है कि भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर 10वीं कक्षा या छात्र राकेश अस्ति। वैसे मेरा नाम भी राकेश है। भवत पिता अतीव निर्धन अस्ति। शुल्क मुक्ति पर एक प्रार्थना पत्र लिखना है या फिर एक
एक क्या लिखना आपको, भगवान गोविंद राज की पत्र भी लिखना है। ठीक है, ये पत्र के लिए थोड़ी हेल्प है आपके लिए। फिर 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न में यह है कि जो मंजूषाया है उपयुक्त पदाना गृहीत्वा गुरु शिष्यो मध्य क्रीडाया विशेष संवाद है, वो उसको पूरा करना है, संवाद को। और 23वां प्रश्न है कि अधोलिखितानां वाक्येषु कियञ्चन चतुर्थाणां वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद करना है। 6 में से किसी 4 का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि चैनल है। सब्सक्राइब शेयर करोगे तो हमें भी, हमने जो मेहनत की है वो कुछ फल पाए।